प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु को आज के इस नए दिन में, इस नए सुबह में प्रभु को धन्यवाद करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे। और आज का कुछ हम ऐसा मैसेज लेकर आए हैं जो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा सीखने वाले हैं। और ये बातें जो हैं हर एक के मन में डाउट रहता है और संसार के लोगों को भी डाउट रहता है। जो व्यक्ति प्रभु को नहीं मानता है और हम परमेश्वर पे जो व्यक्ति विश्वास करते हैं, मेरे भाई मेरे बहनों, यदि आप नहीं जानते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सीखने वाले हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई और मनुष्य कैसे उत्पन्न हुए। तो वीडियो में बने रहिए और आइए हम प्रभु के वचनों के द्वारा सीखेंगे और परमेश्वर से फिर प्रार्थना करेंगे। तो लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय का 7 पद में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन। प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन जो है साफ साफ सिखाता है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि का रचना किया तो हर चीज को पहले पृथ्वी, आकाश, जितने सारी हम पृथ्वी पर चीजें देखते हैं, हर चीज को बना लिया। उसके बाद परमेश्वर ने आदम को यानी मनुष्य को बनाया। वो कैसे बनाया? क्योंकि लिखा है वचन में कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। हम बहुत से लोग कहते हैं कि इंसान ऐसे बनाए गए, वैसे बनाए गए, लेकिन हमें परमेश्वर का जो कलाम है साफ साफ सिखाता है कि यानी मनुष्य किस प्रकार उत्पन्न हुए और वो कैसे बनाए गए। तो परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। पहले परमेश्वर ने मिट्टी को लिया और मिट्टी को सान कर एक पुतला बनाया, मिट्टी से रचा और उसके बाद क्या किया? उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जब परमेश्वर ने उस नथनों में जीवन का श्वास, जो जीवन देने वाला है वो परमेश्वर है, वो श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने श्वास को फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया और मनुष्य इसी प्रकार उत्पन्न हुए जब परमेश्वर ने सृष्टि किया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा भी जान गए कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया। तो जो हर एक इंसान को हम देखते हैं, जो हम हैं, परमेश्वर हमें इस जीवन को दिया है। ये जीवन आज है और कल नहीं है। तो प्रियो, ये जीवन जो है, जो श्वास है, ये परमेश्वर का दिया हुआ है। और परमेश्वर हमें इसलिए नहीं बनाया है कि हम जब संसार में आए हुए हैं, इस पृथ्वी पर हैं, तो अपने इस पेट के लिए कमाए, धन दौलत में हम पड़े रहे, उस कमाने में। परमेश्वर हमें इसलिए बनाया है अपनी महिमा करने के लिए, अपनी आराधना करने के लिए। क्योंकि जो पृथ्वी पर जब परमेश्वर ने हर चीज को बना लिया तो क्या किया? जो आदम और हव्वा को बनाया था उसको उस पे अधिकार रखने के लिए बनाया, देख रेख करने के लिए बनाया था। क्योंकि इसी में 15 में लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जब बना लिया तो उस वाटिका में, उस बगीचे में ले जाकर रख दिया कि जितने परमेश्वर ने हर चीज को बनाया था, पक्षी को, पशु को, जितने रेंगने वाले जंतु थे, चलने फिरने वाले थे, हर एक पर क्या करने के लिए? अधिकार रखने के लिए, उनके देख रेख करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। और प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि परमेश्वर हमें इसलिए बनाया अपनी महिमा करने के लिए, अपनी आराधना कराने के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है। तो आप प्रियो, ये जीवन जो है परमेश्वर का दिया हुआ है और परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखिए, क्योंकि जो जीवन देने वाला है सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह है। और जब आप उसके पास आएंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे,
आपको फलाएंगे फुलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा को बनाया तो उनको आशीर्वाद दिया कि फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ। तो आप जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आपको परमेश्वर ने बनाया हुआ है, यह जीवन को दिया है, तो आप इस जीवन को अच्छे तरीके से चलाना सीखिए, एक सही मार्ग पे चलिए। परमेश्वर आपको सत्य के मार्ग पर ले जाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो मेरे भाई मेरे बहनों, आप सत्य को जानिए, सत्य को ढूंढने की खोज करिए कि हमें सत्य कहाँ मिलेगी, तब आप उस जीवन को पा सकेंगे। यदि आप सत्य को नहीं जान रहे हैं तो आपके पास जीवन नहीं है। आप इधर उधर क्या कर रहे हैं कि आप घूम रहे हैं। आपको जीवन नहीं मिल सकता है, क्योंकि जो जीवन का मूल है सिर्फ यीशु मसीह है। और जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, उस सत्य के पास आएंगे, तो आपको जीवन मिलेगा, आपको सांसें मिलेगी। जो ये जीवन जो सांस चल रहा है, तो आप प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह में चलिए, परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखिए, और जो आप वचन को सुनते हैं उसके अनुसार चलना सीखिए, क्योंकि एक एक बातें परमेश्वर का वचन हमें चलने के लिए सिखाता है कि हम परमेश्वर की बातों को कैसे समझ सके, हमें कैसे आगे बढ़ना है, किस प्रकार हमें प्रभु के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है। तो आप प्रियो परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखते हुए, उसके आज्ञा के अनुसार चलते हुए उसकी हुजरी में रहिए और उसकी सेवा करिए, उसकी आराधना करिए, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को बनाया है कि उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे। तो आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए और उसकी आराधना करिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको रचा है, आपको बहुत ही अच्छा बनाया है। परमेश्वर ने सब कुछ जब बना लिया तो कहा कि देखा और कहा कि ये बहुत ही क्या है, अच्छा है। तो परमेश्वर ने हम लोग को अच्छा बनाया है, तो आप अच्छे काम को करिए, आप यीशु मसीह की तरह करिए। यीशु हमारा जो है नम्र था, दीन था, एक दूसरे का क्या करने, तरस खाने वाला था, दया करने वाला था। तो ये भी हमारे जीवन में ये गुण होना चाहिए कि हम यीशु मसीह की तरह बने। हम उस संसारिक अभिलाषा से, सारे बंधन से छोड़िए, उस लालच से निकलिए। परमेश्वर आपको निकालना चाहता है, एक अनंत जीवन देना चाहता है। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। और आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे इस दिन के लिए। ओ राजाओं के राजा, ओ सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवित अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम प्रभु बड़ी नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आते प्रभु जी, जो तूने फिर से आज के इस दिन में प्रभु सुबह के बेले में अपने आप से बातचीत करने का अवसर दिया। खुदा मैं प्रार्थना विनती करती हूँ, जितने भाई बहन प्रभु जी इस समय तेरी प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु जी, तेरे वचन को सुन रहे खुदा, उनके लिए हम बेनती प्रार्थना करते, जो प्रभु जी आज का वचन हम लोग के जीवन में तू दिया है प्रभु, उत्साहित किया। हम चाहते हर एक व्यक्ति प्रभु जी आज के इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक का जो जीवन उस पाप में पड़ा हुआ है प्रभु, उस अंधकार में पड़ा हुआ है खुदा, हम चाहते उनके जीवन में प्रभु जी वो तेरे सत्य को जान सके, अपनी ज्योति अपनी प्रकाश के द्वारा उन जीवन को चमका प्रभु जी। वो जो पाप में पड़े हुए प्रभु जी उनको निकाल ला प्रभु जी, ताकि हर एक व्यक्ति तेरे सत्य को जान सके, पहचान सके और कह सके कि सच्चा यीशु मसीह सिर्फ तू है, क्योंकि प्रभु तू ही हमें जीवन को देने वाला पिता है, तू ही हमें बनाने वाला है, तू ही रचने वाला है प्रभु जी। वो तू अपनी महिमा करने के लिए चुना है प्रभु। तो हम चाहते हर एक की तू आत्मा को बचाओ प्रभु, ताकि हर एक की आत्मा बच सके और हर एक व्यक्ति तेरे नाम की जयकार कर सके, तेरी आराधना तेरी प्रशंसा महिमा कर सके खुदा। हर एक परिजनों को आपके हाथों में ते प्रभु, उनके घर परिवार को आपके लहू के बाण से पाते प्रभु, उनकी खेती गृहस्थी में प्रभु जी वो हम चाहते प्रभु तेरे बरकत चाहते प्रभु जी। जो जॉब करते बिजनेस करते हैं, जो भी कमाई करते हैं, हम चाहते हर चीज में तेरे बरकत को तेरे ब्लेसिंग को मांग लेते प्रभु जी। वो हर घटी को प्रभु जी वो तू स्वर्ग के भंडार से पूरा करना, हर बीमारी से, हर रोग से, हर खतरे से प्रभु वो जाने आने में उनकी मदद उनकी सहायता करना पिता। हर एक परिजनों को आपके हाथों में थे, आज के इस दिन को आपके हाथों में थे। आज के धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।